नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मैं हूं साहिल और आज हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने द बिल्डअप शो लेकर। मेरे साथ सत्यम है। उनके पास जाने से पहले एक बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एनरिक नोकिया को लेकर खबर आ रही है कि शायद वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, बट अगर ऐसा है तो दिल्ली के लिए ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि एनरिक नोकिया एक कमाल के गेंदबाज हैं और पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो चलिए उनकी कोविड रिपोर्ट्स को लेके जो भी खबर मिलेगी हम आप तक अपडेटेड रखेंगे उसको। चलिए अब स्वागत करते हैं मेरे साथ ही सत्यम का। सत्यम, स्वागत है और सबसे पहली टिप्पणी एनरिक नोकिया के ऊपर दीजिएगा। थैंक यू साहिल जी। हाँ, एनरिक नोकिया को लेकर कन्फ्यूजन का माहौल है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि वो पॉजिटिव है, एक रिपोर्ट आती है वो बोलती है कि नहीं वो पॉजिटिव थे लेकिन अब नेगेटिव हो गए हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्योंकि ऑफिशियल कोई कन्फर्मेशन दिल्ली की टीम की तरफ से नहीं है और हमें एक्चुअली नहीं पता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या सिचुएशन है अभी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुए भी थे या अगर अभी हैं भी, तो अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका से आए हैं और क्वारंटीन के नियमों की वजह से वो टीम से दूर ही हैं। तो अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो टीम के बाकी खिलाड़ी एटलीस्ट सुरक्षित होंगे, उनकी वजह से किसी और को कोरोना शायद नहीं हुआ होगा। तो चलिए, ये तो बात हुई एनरिक नोकिया को लेकर। अब बात करते हैं सत्यम आज के मुकाबले के बारे में जो हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एक बार फिर से एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला है। कल जो हमने मुकाबला देखा था, खैर उसके बारे में तो क्या ही बात की जाए, जो कोलकाता ने ज़रूर निराश करनी किया है। चाहिए मुझे लगता है कल के मुकाबले के बारे में, क्योंकि ये मैच भी उसी मैदान पे होने वाला है। जी, रेलेवेंट है कि आप जो कल मुकाबला हुआ है उसके बारे में भी बात करें। कल पिच का रोल था क्या, आपको क्या लगता है? एक नहीं सवाल है। मेरा आपसे है कि जो कल हुआ, कल कोलकाता की टीम ने जो करके दिखाया हमें लास्ट 5 ओवरों में, उसमें पिच का कोई योगदान था क्या? कोई योगदान नहीं था। उसमें जो गलतियां थी वो बल्लेबाजों के द्वारा आई थी। एग्री विद यू, बट एक बात तय है कि ये 200 वाली पिच नहीं है चेन्नई बिल्कुल, की। हालांकि यस। रिले की गई है पिच, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि ये 200 वाली पिच है। और इस मैदान पे अभी तक एक भी 200 वाला स्कोर हमें देखने को नहीं मिला। और कल कोलकाता की टीम हालांकि उस छोटे से स्कोर को भी चेज़ करने के दौरान हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आई, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उसमें शायद पिच का कुछ खास योगदान नहीं था। और उनकी जो खुद की बैटिंग है उसने गलतियां की हैं। स्टार्ट उस डिबैकल का हुआ था नीतीश राणा के विकेट के गिरने के साथ। स्टेप आउट करके राहुल चहर को वो मुझे नहीं लगता बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बिल्कुल। एक्चुअली बार बार अंदर आने वाली गेंदें आ रही थी और वो जो लास्ट बॉल थी वो क्लेवरली थोड़ी तेज़ भी डाली गई थी और थोड़ी वाइड भी डाली गई थी और घूमी नहीं गेंद, अंदर नहीं आई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। वो विकेट जो गिरा उसके बाद तो फिर विकेटें गिरती ही चली गई। और जिस तरीके के शॉट्स खेल के ओवेन मॉर्गन आउट हुए हैं, उसके बाद आंद्रे रसल का शॉट आप देखिए, प्रेशर लगातार माउंट हो रहा था, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे आंद्रे रसल। और बहुत ज़्यादा ख़राब बल्लेबाजी लास्ट 5 ओवरों के आसपास, जो एक ट्रेंड सा बन गया था फर्स्ट इनिंग्स के दौरान, जी, वो कल हमने सेकेंड इनिंग्स में देखा। बिल्कुल। और हम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे सत्यम की दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल दोनों ही क्रीज पर मौजूद थे, फिर भी 12 गेंदों में 19 रन नहीं बने। खैर चलिए, इसके बारे में बातचीत हो गई जितनी डिजर्व करती थी ये टीम इस बारे में बात होने के लिए, क्योंकि कोलकाता की एक शर्मनाक हार हुई है कल। तो चलिए आज की बात करते हैं सत्यम। हैदराबाद और बैंगलोर इसी स्टेडियम में मुकाबला है। कोई चेंजेस आप इन दोनों टीम्स में देखते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल ये है। साहिल, अब देवदत्त पडिक्कल अवेलेबल हैं बैंगलोर की अगर बात करें, उनको भी कोरोना हो गया था और घर पे क्वारंटीन कर रहे थे। और वो एक्चुअली सड़क के रास्ते से जी। टीम के साथ आके जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ख्याल रखा गया हो। तो कुछ टीमें थीं जो कह रही थीं कि भाई आपने इनको ऐसा कैसे करने दिया है, इस खिलाड़ी इस टीम को इतनी छूट कैसे दी गई, जबकि शायद बाकी टीमों को उस तरीके की छूट नहीं मिल रही है। एनीवे, वो अब टीम के साथ जुड़ चुके हैं और वो अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन सवाल ये है कि किसकी जगह पे। सुंदर ने पिछले मुकाबले में ओपन किया, तो अगर वापस आएंगे पडिक्कल तो कोहली के साथ वो ओपन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुंदर को तो ड्रॉप किया नहीं जाएगा। पटीदार मुझे लगता है वो खिलाड़ी होंगे जिनको ड्रॉप किया जा सकता है पडिक्कल को खिलाने के लिए, और ओपन कर देंगे विराट कोहली के साथ पडिक्कल, और सुंदर नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए। वहीं अगर बात करें आप हैदराबाद की, तो वहाँ केन विलियमसन को लेकर थोड़ा सा बज़ क्रिएट हो रहा है। केन विलियमसन मुझे लगता है कि इस तरीके के पिच पे जहाँ बहुत बड़े स्कोर्स नहीं बन रहे हैं, एक बहुत सही बल्लेबाज हो सकते हैं हैदराबाद की टीम के लिए। अगर 200 सवा 200 वाला विकेट होता है इस मैदान पे चेन्नई में, तो शायद हम कहते नहीं ठीक है अभी जो आप ओवरसीज़ खिलाड़ी खिला रहे हैं वो बहुत सही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ छोटे स्कोर्स बन रहे हैं लगातार, तो मुझे लगता है केन विलियमसन एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं
उनको आप लेकिन खिलाएंगे किन की जगह, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 1xBet वेबसाइट के बारे में। आप यहां केवल गेम्स खेलकर हजारों लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी गेम्स खेलने को मिल जाती है, जैसे कसीनो, रमी जैसे बड़े बड़े गेम्स में आप सिर्फ प्रिडिक्शन करके ही अच्छे खासे अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग हमारे रेफरल कोड से साइन अप करते हो तो आप लोगों को 8,000 तक का साइनिंग बोनस भी मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड और ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप कीजिए। तो चलिए सत्यम बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। यार विराट कोहली ने पिछली 6 मरतबा जब भी उनका सामना हुआ हैदराबाद से, पिछली 6 बारियों में उन्होंने 55 गेंदों पे सिर्फ 58 रन बनाए हैं। तो ये एक थोड़ा सा हैरान कर देने वाला स्टैट्स है विराट कोहली को लेकर। अगर हम जिक्र करें सत्यम, क्या ये चिंता का विषय है या नहीं? कभी कोहली को लेके मैं चिंता नहीं करता, मैं खुद की चिंता करूंगा, कोहली की चिंता नहीं करूंगा। कोहली अपनी चिंता करने योग्य खुद हैं, तो हमें लोड नहीं लेना चाहिए विराट कोहली का। और यार होता है कभी कभी आप नहीं चलते कुछ टीमों के खिलाफ, थोड़ा सा लीन फेज आप कह सकते हैं कि हैदराबाद के खिलाफ है, बट ही इज़ गुड इनफ। और ऐसा कुछ उनकी बैटिंग में हमें देखने को मिला नहीं है कि हम बोले कि भाई ये प्रॉब्लम है। दूर से देख के कुछ नज़र नहीं आता इस तरीके का ग्लेयरिंग कुछ इशू कि हम बोलें कि ये समस्या दूर हो जाएगी तो कोहली वापस रन्स बनाने लग जाएंगे। क्या पता वो आज ही रन्स बना दें, और अगर नहीं भी बनाते हैं तो साहिल अब पहले के मुकाबले कहीं बेहतर बैटिंग लाइनअप नज़र आती है बेंगलोर की टीम के पास। तो मुझे लगता है विराट कोहली पे निर्भरता थोड़ी धीरे धीरे कम होगी अब इस सीज़न में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक और बड़ा नाम है सत्यम, और वो नाम कोई और नहीं, वो है AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स के बारे में एक ये खबर है, वो ये है कि राशिद खान के अगेंस्ट हमेशा AB डिविलियर्स ने स्ट्रगल किया है और बहुत ज़्यादा रन उनको वो नहीं लगा पाए हैं। ऐसा क्या है साहिल कि आप बेंगलोर के बल्लेबाजों में ही कमियां निकाल रहे हैं? क्या मतलब कोई बल्लेबाज हैदराबाद का स्ट्रगल नहीं कर रहा क्या किसी बेंगलोर के गेंदबाज के अगेंस्ट? अंकुश से पूछना पड़ेगा, उनको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। एक्चुअली बेंगलोर की जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज रही है, गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई है, और वो भी हर टीम के खिलाफ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद का कोई ऐसा बल्लेबाज है जो शायद परेशान हो इस गेंदबाजी के सामने। और बात करूँ अगर डेविड वार्नर की सत्यम जी, तो 71 की एवरेज है उनकी, जो बॉलिंग लाइनअप अभी बेंगलोर का है उनके अगेंस्ट। वैसे ये पिच बॉलर्स को, स्पिनर्स को मदद पहुंचा रही है। कल जो मैच था आपने देखा कोलकाता बनाम मुंबई, उसमें और राशिद खान या युजवेंद्र चहल दूसरी टीम में, उनको आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है दोनों को, चहल और राशिद खान। अच्छा लगेगा हमें आज स्पिनर्स को एक्शन में देख के। मुझे लगता है कि दे विल मेक थिंग्स हैपन। कुछ यही खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बट अब अंत में जाते जाते एक सवाल मेरा, ज़रूर। सौरभ दा होते तो शायद आपका जवाब कुछ और होता, लेकिन क्योंकि सौरभ दा नहीं है, सवाल मेरा फिर भी एग्जिस्ट करता है। वो सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, आज कौन जीते, हैदराबाद या बेंगलोर? फॉरगेटिंग सौरभ दा फ्रॉम योर माइंड। इंटरेस्टिंगली कोलकाता के ख़िलाफ़ पिछला मुकाबला था हैदराबाद का, और कोलकाता से वो हार गए थे। और कल आपने देखा कि जिस टीम ने उनको हराया जी, उस टीम का क्या हाल किया उसने, जिसको बेंगलोर ने हराया था। हाँ, तो गैप कहीं उस तरीके का बड़ा ना हो जाए जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से। आई होप कांटे का मैच देखने को मिलेगा, जो भी जीते। इस रेस में मेरा कोई घोड़ा नहीं है, मेरे कोई पैसे नहीं लगे, कभी नहीं लगे होते। आई जस्ट वांट टू हैव फन साहिल। दोस्तों चलिए, तो ये था हमारा शो द बिल्डअप आपके लिए, और आज शाम को आपसे होगी मुलाकात 7 बजे से। हम होंगे लाइव मैच कवरेज लेकर, जब मुकाबला होगा हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में, चेन्नई में, चेपॉक में वो मुकाबला होगा। हमारे साथ जुड़िएगा, और 7 बजे मिलते हैं आपसे। 7 बजे मुलाकात होगी। सत्यम, कुछ और कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जो आपने कहा, 7 बजे मिलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। शुक्रिया हमें ट्यून इन करने के लिए। बहुत जल्द मुलाकात होती है।